अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो आपका टॉपिक कवर किया था प्रेशर ऑन द गैस, और उसका हमने सारा प्रूफ किया था। आज का टॉपिक भी तकरीबन उसी से रिलेटेड है, जो कि है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं किया तो आपको इस चैनल पे उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। पहले वो टॉपिक हम कवर करेंगे एंड देन हम इस टॉपिक पे आएंगे। सो इसका जो आपने एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आता है गैस, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आपने जो फाइंड करनी है वो है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। ये गैस की कितनी होगी जब हमने जो प्रेशर फाइंड किया था लास्ट वीडियो में, उसको यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि जो हमने लास्ट प्रेशर निकाला था गैस का, वो था हमारे पास n डिवाइडेड बाई 3m और साथ में एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आया था पीवी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो ये थी। इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आया था हमारे पास इसका फॉर्मूला। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब पीवी दोनों की जो है लेफ्ट साइड वो बराबर है, तो हम राइट साइड को भी इक्वल रख लेंगे। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब ये एम वी स्क्वायर को हम एक साइड पे रखें तो ये आएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 nRT डिवाइडेड बाई एन। ये हमारे पास आ गया। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एन होता है वो इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। ओके, सो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एन की जगह पे अगर हम ये वैल्यू यहाँ से ही हम निकाल लेते हैं, एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू एन ए। ओके, ये हमने वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने एन ओवर एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे 1 ओवर एन निकाल देंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय एन ए। ओके, अब यहाँ पे हमने जो निकालनी है वैल्यू वो है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है। सो यहाँ पे mv स्क्वायर तो हमारे पास है, 1/2 नहीं है, तो हम दोनों साइड पे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 m एवरेज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3RT डिवाइडेड बाई 2na। ओके, अब ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम v स्क्वायर को अलग कर लें, v स्क्वायर एवरेज, अब यहाँ पे जो आपकी बुक पे उन्होंने वर्ड यूज किया है वो एवरेज, इसको इक्वल रखा हुआ v और ms, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी इस टॉपिक पे कि हमारे पास जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ये हमारे पास होता है v r m s के इक्वल। अब क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो हमारे पास v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी v r m s, ऐसे ही होगा। सो इसीलिए आपकी बुक में जब उन्होंने एवरेज को खत्म किया है तो उन्होंने रूट मीन स्क्वायर को यूज किया। सो ये हमारे पास अगर हम v एवरेज की जगह v r m s लिखें तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई mna। यहाँ पे हमने m को दूसरी साइड पे ले आए हैं और 2 को हमने खत्म कर दिया। ओके, क्योंकि हम अभी जस्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालने लगे हैं, इसके बाद जब हम दोबारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की तरफ आएंगे तब हम दोबारा उस इक्वेशन को यूज करेंगे 1/2 को। ओके, ये हमारे पास आ गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप स्क्वायर को खत्म करें तो ये आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाई mna। ये हमारे पास आ गया आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
अब इसी तरह हम वापिस दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे जो कि हमारे पास थी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय NA। ओके, यहाँ पे अगर हम ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम VRMS यूज करें तो वो आएगा 1/2 MVRMS इज इक्वल टू 3RT, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा NA। अब यहाँ पे आपने कांस्टेंट R जो है ये कांस्टेंट था और इसका जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारे पास R इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 MVRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3NA KB और साथ में T डिवाइडेड बाय NA। 1/2 MVRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम V एवरेज भी यूज करते हैं ना, VMS RMS की जगह हम V एवरेज यूज कर लेते हैं तो वो भी वैसा ही रहेगा जैसा कि ये है, क्योंकि RMS की जो है अगर हम एवरेज को हटा रहे हैं तो हम RMS यूज करेंगे और अगर हम एवरेज को लगा रहे हैं तब हम RMS को यूज नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे NA और NA कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में 2 भी था क्योंकि हमने 2 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 K बीटा और साथ में T, ये हमारे पास आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू 3/2 K बीटा T, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। ओके, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर था ये हमने निकालना था और ये हमारे पास आ गया। इस आंसर से हमने बात की थी कि हमारे पास जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की इक्वल होती है, तो ये इस फार्मूले से भी इजीली जो है वो फाइंड हो रहा है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एवरेज टेम्परेचर के इक्वल होता है, क्योंकि ये 3/2 एक कांस्टेंट नंबर है और के बीटा भी आपने पढ़ा है कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट की जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये भी आपने कंक्लूजन याद रखना है। अगर आपको कहेंगे आप प्रूव करें कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने ये वाला काइनेटिक एनर्जी का जो पूरी डेरिवेशन है इसको सॉल्व करके एंड पे ये लिख देना है, क्योंकि हमारे पास 3/2 और साथ में के बीटा ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास ये कांस्टेंट होने की वजह से टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हमारे पास था हमारा आज का टॉपिक। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।